नमस्कार दोस्तों, मैं श्याम कुमार झा, पैनल एडवोकेट एआईजेजीएफ और सीएआईटी व्यापारिक संगठन की तरफ से बिहार के आने वाले आगामी चुनाव में सभी पार्टी और सभी दलों से एक अनुरोध करना चाहता हूं कि वो व्यापारियों की समस्याओं को ध्यान में रखते हुए व्यापारियों के ऊपर में किसी भी तरह का एक डिसीजन लें, एक अध्यादेश लाए जब अगर वो जीत कर आते हैं, क्योंकि व्यापारी उसी पार्टी को समर्थन देगी जो इनकी मांगों को ध्यान में रखते हुए आगे बढ़ाएंगी। जैसे कि व्यापारियों की जो कुछ परेशानियां हैं, स्पेशली बिहार में अगर देखा जाए तो सबसे पहले सुरक्षा का मामला आता है कि बिहार में जिस तरह से सुरक्षा को लेकर चूक होती है और व्यापारी दहशत में बिजनेस करते हैं, उसमें सबसे ज्यादा सुरक्षा को मद्देनजर रखते हुए उस पार्टी को और आने वाली सरकार को व्यापारियों की सुरक्षा का ध्यान रखना चाहिए और चोरी और डकैती की मामलों को कम करने की प्रयास करनी चाहिए और पुलिस को एक सख्त हिदायत देनी चाहिए कि इस तरह के मामलों में कमी आनी चाहिए। जबकि जिस प्रकार से सोने और चांदी का भाव बढ़ते जा रहा है, हर एक ज्वेलर्स अपने आप में एक रिस्क फैक्टर बनते जा रहा है। आए दिन सुनने में मिलता है कि किसी न किसी ज्वेलर्स के ऊपर में चोरों के द्वारा या डकैतों के द्वारा हमला कर दिया गया है और हमला करने के बाद लूटपाट की गई है। तो इस तरह के मामलों को लेकर एक अध्यादेश मैं उम्मीद करता हूं कि आने वाली पार्टी जो जीत कर आएगी वो लेकर आए और पुलिसिया विभाग को ज्यादा ही तंदुरुस्त करे। दूसरी जो डिमांड है, आज के टाइम में आप देखते होंगे कि धारा 411 के तहत में कई ऐसे मामले देखे गए हैं कि 411 आईपीसी के तहत चोरी का सामान, क्योंकि पहले तो ये समझते हैं कि 411 आईपीसी क्या है कि कोई भी व्यक्ति अगर चोरी का सामान यह जानते हुए कि यह चोरी का सामान है उसको अपने पास ले लेता है या खरीद के रख लेता है तो उस कंडीशन में उसके ऊपर में 411 आईपीसी लागू होता है। तो और इसमें जो सजा का प्रावधान होता है वो 3 साल और पेनाल्टी है। जबकि पुलिसिया जो जांच होती है उस जांच के आधार पर पुलिस क्या करती है, किसी भी ज्वेलर्स के पास, किसी भी दुकानदार के पास जाकर सीधे उन्हें अरेस्ट कर लेती है इन्वेस्टिगेशन के नाम पर, जिससे कि व्यापारी समाज में एक खासा बहुत ही ज्यादा विरोध है इस पॉइंट को लेकर। उनके मान सम्मान, उनकी साख पर सवाल उठता है, उनके व्यापार पर सवाल उठता है। इसीलिए पुलिस को एक हिदायत देना चाहिए, एक अध्यादेश देना चाहिए राज्य सरकार के द्वारा या उस पार्टी के द्वारा हमें आश्वस्त किया जाए कि आने वाले इलेक्शन के बाद वो एक अध्यादेश लेकर आएगी जिसके तहत में पुलिस को डायरेक्ट अरेस्ट की पावर ना दिया जाए, उनको डायरेक्ट अरेस्ट के लिए ना बोला जाए, बल्कि आप इन्वेस्टिगेशन कीजिए और इन्वेस्टिगेशन के बाद अगर आपके पास पुख्ता सबूत है कि इन्होंने चोरी का जानते हुए चोरी का सामान खरीदा है, तभी आप उस ज्वेलर्स को या उस व्यापारी को अरेस्ट करें। कारण क्या है कि अगर व्यापारियों के बीच में एक असंतोष की भावना जग जाएगी, अगर उन्हें हमेशा ये लगता रहेगा थ्रेट्स के तौर पर कि मेरा व्यापार करना, मेरे व्यापार करने के तरीके अगर हर बार अगर कानून के दायरे में आ रहा है तो उस कंडीशन में वो व्यापार नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आपके जांच के तरीके से उनके व्यापार प्रभावित नहीं होने चाहिए। अगर मैं आपको देखूं तो कई बार ऐसे भी होते हैं ना, जैसे मान लीजिए एफआईआर 10 लाख रुपए का है, चोरी का माल 2 लाख रुपए का पकड़ा गया है व्यापारी के पास से। अब ट्रायल में ये साबित होगा कि ये 2 लाख रुपए जो चोरी का माल इन्होंने खरीदा है, इन्हें मालूम था कि नहीं मालूम था कि ये चोरी का माल है, लेकिन पुलिस वाले क्या करते हैं, एफआईआर के आधार पर उस व्यापारी के 10 लाख के माल सीज कर देते हैं, जबकि उनको 2 लाख का करना चाहिए, क्योंकि उनके पास से 2 लाख रुपए का माल निकला है खाली, और 10 लाख से अधिक का नहीं करना चाहिए। यह भी ध्यान कई मैटर में देखे गए हैं कि 10 लाख से अधिक का भी माल जब्त कर दिया जाता है। तो इन जो कमियां हैं पुलिस की जांच के तौर पर, इस जांच की कमियों को हमें ध्यान में रखते हुए पुलिस को एक अध्यादेश देना होगा जिसके तहत व्यापारियों के लिए व्यापार करना आसान हो, ना कि एक सर का दर्द हो, परेशानी ना हो। तो एक ये पॉइंट भी है। अब जिस प्रकार से साइबर क्राइम बढ़ते जा रहे हैं, तो साइबर क्राइम जिस प्रकार से अगर बढ़ रहा है तो उसमें क्या हो रहा है कि मान लीजिए कि व्यापारी के पास ऑनलाइन पेमेंट आया, पेटीएम से आ गया, यूपीआई से आ गया, या किसी तरह से ऑनलाइन बैंक ट्रांसफर आ गए हैं, पीछे से जो ट्रेल चल रहा है उस ट्रेल में क्या होता है कि पता लगता है कि ये पैसे कहां कहां कैसे कैसे ट्रांसफर हुए। अगर उसका कनेक्शन किसी भी रीजन से व्यापारी के पास से भी जुड़ जाता है तो पुलिस विभाग क्या करती है, व्यापारी के पूरे बैंक अकाउंट को सीज कर देती है। जबकि होना क्या चाहिए, आपको सबसे पहले क्या करना चाहिए था सॉरी
जितने अमाउंट का एफआईआर है, जितने का मैटर है, जितना अमाउंट व्यापारी के खाते में जो कंसर्न्ड डिस्प्यूटेड अकाउंट से ट्रांसफर हुआ है, उतना ही अमाउंट आप सीज कीजिए। उससे ज्यादा के अमाउंट को आप सीज ना करें, पूरे बैंक अकाउंट को सीज ना करें। तो पुलिस अपनी जांच में क्या करे, पूरे बैंक अकाउंट को सीज कर देती है, जिससे कि व्यापारी को व्यापार करने से लेके कानूनी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। प्रूफ तो बाद में होगा, ट्रायल के बाद प्रूफ होगा, लेकिन पहले ही व्यापारी एक अपराधी के तौर पे सजा पाना स्टार्ट कर देता है। तो मेरा एक अनुरोध है उन पार्टियों से और व्यापारी की तरफ से, मैं अपने विचारों के तहत ये बोलना चाह रहा हूं कि इस बार बिहार के चुनाव में एआईजेजीएफ और सीएआईटी उन्हीं पार्टी को समर्थन करेगी जो पार्टी व्यापारी की इन मांगों को ध्यान में रखते हुए अनुच्छेद 162 जो कि राज्य सरकार के कार्यशैली के लिए बनाया गया है या फिर है, तो उस अधिकार अनुच्छेद 162 के अधिकार का उपयोग करते हुए पुलिस विभाग को ये एक नोटिफिकेशन अध्यादेश जारी करे जिसके तहत व्यापारी को परेशानियों का सामना ना करना पड़े और व्यापारी को तुरंत अरेस्ट ना किया जाए, व्यापारी के बैंक अकाउंट को सीज ना किया जाए पूरे तरीके से। जितने का अमाउंट उनके पास पकड़ाया गया है या जितने का अमाउंट सस्पेक्टेड है, उतने ही अमाउंट का आप सीज करें और जब इंक्वायरी खत्म हो जाए तो जो एज पर नॉर्म्स है, एज पर एक्ट है, वो आप कर सकते हैं। साथ ही साथ एक जो अहम है कि बिहार की पुलिस स्पेशली रूप से एक ट्रेंड पुलिस के रूप में नहीं जानी जा रही है। वो क्या कर रहे हैं कि सभी को अपराधी की नजरों से देखते चले जाते हैं। उनको इन्वेस्टिगेशन इस तरह से करना चाहिए कि व्यापारी आपके सहयोगी हैं, ना कि आपके अपराधी हैं। आप उनको अपराध बोध के तहत ना देखें, बल्कि आप उनको एक सहयोगी के तौर पे देखें और सहयोग करने की कला बिहार पुलिस में जो कमी पाई गई है उसमें सुधार ट्रेनिंग के द्वारा करवाया जाए। इन्हीं डिमांडों के साथ मैं एडवोकेट श्याम झा अपनी बातों को समाप्त करता हूं और उम्मीद करता हूं कि जो भी पार्टी हमारी मांगों को पूरा करने का आश्वासन देगी, एआईजेजीएफ और सीआईटी की तरफ से उनको समर्थन इस चुनाव में दिया जाएगा। नमस्कार दोस्तों।